कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास विक्रमगंज में उपस्थित हूँ, जहाँ पर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत जी उपस्थित हैं। मैं इनसे मशरूम की खेती के बारे में जानकारी लूँगा और चाहूँगा कि किसान भाइयों को ये बताएं कि मशरूम की खेती किस तरह से की जाती है, ताकि उनको इसका पूरा लाभ मिल सके, उनको कुछ मुनाफा हो सके। क्योंकि आजकल बाज़ारों में मशरूम की मांग बहुत बढ़ गई है, हर जगह मशरूम की मांग हो रही है। तो डॉक्टर रमाकांत सर जी, आपका कृषि क्रांति रोहतास में तहे दिल से स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे चाहूँगा कि मशरूम की खेती में किस तरह से किया जाए, मशरूम खेती किसानों को थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ही समयानुकूल प्रश्न है आपका और ये उचित समय पर है। अभी इस समय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के द्वारा मशरूम पर बहुत ज़्यादा जागरूकता की जा रही है। इसमें जब हम लास्ट अगस्त और सितंबर के महीने में शुरू होते हैं, तो आसानी से उगने वाले दो तरह की प्रजाति जो मशरूम का होता है, ऑयस्टर मशरूम और बटर मशरूम, हम उसकी खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सर डॉक्टर साहब, बटन और वेस्टर्न मशरूम की जानकारी थोड़ा हम सोचे कि हिंदी में आप दे देते, किसान भाई समझ जाते, किसानों को बता देते। जी, जी। मैं हिंदी में ही और भोजपुरी में भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑयस्टर मशरूम एक वैसा मशरूम है कि जब टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास जब पहुँचता है, इस समय हम लोग आसानी से बीज उसका लेते हैं और गेहूँ के भूसे पर या तो उबाल करके या उसको रासायनिक द्वारा उपचारित करके, अगर हम 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के बैग में 5 लेयर भर देते हैं और हर लेयर के ऊपर इस ऑयस्टर मशरूम का स्पान डालते हैं, तो डालने के बाद हम देखते हैं कि 20 से 25 दिनों में ऑयस्टर मशरूम बाहर निकल आता है। यानी कि जिस दिन हम ऑयस्टर मशरूम की बिजाई करते हैं, उसके 28 से 30 दिन पर हम लोग उसको चाहें तो पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और उसका हम सब्जी बनाकर खा सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब उपज ले सकते हैं। जी, जी। उसको हम काटाई कर सकते हैं, काट करके उसको बाज़ार में बेच भी सकते हैं। और साथ में दूसरा मशरूम एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बटर मशरूम। इस बटर मशरूम को अब सबसे इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक उसका पहला पहला चरण है, जिस चरण में हम लोग भूसे के द्वारा कंपोस्ट बनाते हैं उसका, और इसमें लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। पुनः दूसरा चरण उसमें है, जब कंपोस्ट हमारा तैयार हो गया, तो बटन मशरूम के स्पान को हम उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिला करके 20 गुणे 15 या 20 गुणे 20 सेंटीमीटर के प्लास्टिक में भर देते हैं और भरने के बाद उसको रख देते हैं। रखने के 10 से 12 दिनों के बाद, यानी लगभग 15 दिन आपका समय लग जाता है। जब पूरा बैग पर सफ़ेद रंग का माइसीलियम ग्रोथ हो जाता है, माइसीलियम का बढ़वार हो जाता है, तब उस पर हम एक प्रक्रिया होती है केसिन की। चूँकि नाम ही इसका केसिन है, इसलिए अंग्रेजी या हिंदी नहीं है, केसिन की प्रक्रिया करते हैं। और इस केसिन की प्रक्रिया में हम थोड़ा-सा जो 2 साल पुराना गोबर हो या वैसा नारियल का एक आता है, उसके भूसा हो, बुरादा हो, इसको हम अच्छी तरह से मिला करके फ़ॉर्मेलिन से या बेबेस्टिन से ट्रीट करके 24 घंटे के लिए उसको बंद कर देते हैं। यानी कि उसमें कोई भी जीव और पोषक तत्व तो न रह पाए। तो उसके बाद हम उस बटन मशरूम के बैग के ऊपर एक लेयर लगभग आधे से 1 इंच का लेयर हम लगा देते हैं। लगाने के बाद हम देखते हैं कि उसके 15 से 20 दिनों बाद बटन मशरूम का पिन हेड बाहर निकलने लगता है और लगभग उसके 20 से 25 दिनों पर हम चाहें तो पहली तुड़ाई उसकी प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है। और साथ में हम बता दें कि जिस किसानों के पास अगर ज़मीन नहीं है, घर है, आवास है, मड़ई है, उसमें बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं और ₹1 लगाकर ₹3 का मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं अल्प अवधि में। और चाहें तो इस तरह के इस महीने से, यानी कि सितंबर के प्रथम सप्ताह से हम शुरू करेंगे और लगभग होली के समय तक, मार्च अप्रैल तक हम इसकी 3 से 4 स्तर पर हम खेती इसको कर सकते हैं और सभी किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए जो स्पान यानी कि इसका बीज जो है, कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज में उपलब्ध है और जब भी आप ज़रूरत हो तो ₹120 किलो हम लोग यहाँ से देते हैं। आप इसको ले जाइए, लगाइए और साथ में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। यहाँ अभी भी प्रशिक्षण एक मशरूम उत्पादन पर चल रहा है। आप भी उसमें आइए, शामिल होइए, प्रशिक्षण लीजिए और ले करके खेती अपना प्रारंभ कर मुनाफा कमाइए।
अच्छा डॉक्टर साहब, प्रशिक्षण के लिए आप कोई राशि भी लेते हैं, आप मुफ्त में देते हैं? नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र जो बिहार या भारत सरकार के कहीं पर भी आप प्रशिक्षण प्राप्त करने जाएँगे, वहाँ पर कोई राशि आपसे नहीं ली जाती है। ये हमारा आईसीआर का एक मैंडेट है ट्रेनिंग देना। तो जो भी जागरूक किसान है इसको लेना चाहते हैं, आप कृषि विज्ञान केंद्र के अपने राज्यों में जाइए और जाकर के वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आप किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण देते हैं ताकि उनकी आर्थिक आमदनी बढ़े। किसानों का ख्याल रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये एक सरकार की योजनाएँ हैं। इसी योजना के तहत हम लोग ये प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और सभी किसानों को लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था लगातार कृषि विज्ञान केंद्र पर बनी हुई है। आप इसका सेवा का लाभ उठाएँ और निश्चित रूप से लाभ उठाएँ। धन्यवाद।